हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो एलआईसी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लान है और बहुत पुराना प्लान है एलआईसी का। और जो एलआईसी के पुराने कस्टमर्स हैं या पुराने एजेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ है, उनको इन प्लान के बारे में काफ़ी अच्छी से जानकारी होगी, क्योंकि वो काफ़ी पुराना प्लान है और काफ़ी दिनों से इस प्लान के बारे में वो सुनते आ रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ के बारे में सोच रहा था मैं कि इस प्लान के बारे में बात की जाए, तो फाइनली आज मैं इस प्लान के ऊपर एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस प्लान का नाम है न्यू एंडोमेंट, जिसका टेबल नंबर है 914। देखिए, पहले ये प्लान था एंडोमेंट के नाम से, एंडोमेंट पॉलिसी। उसके बाद 2020 में ये इसको रिफॉर्म किया गया था और इसको दोबारा से जब लॉन्च किया तो उसका नाम था न्यू एंडोमेंट प्लान 914, टेबल नंबर जिसका था। देखिए, इस प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने का। देखिए, शुरुआत में बात करेंगे एंडोमेंट प्लान एक किस तरीके का प्लान है। देखिए, एंडोमेंट प्लान इज कोटेड एज ए लुक्रेटिव प्लान कंसिडरिंग द एश्योर्ड बेनिफिट एंड वाइड स्प्रेड ऑप्शन ऑफ एडिशनल कवरेज, एज लिमिट एंड टर्म चॉइसेस। देखिए, सिंपल सी भाषा में क्या है कि एलआईसी का जो एंडोमेंट प्लान है, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें टर्म की बात करें तो टर्म में इसकी इस प्लान में आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, एक तरीके से बोल सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी प्लानों से तो इसमें टर्म के काफी ज्यादा इसमें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें एज लिमिट भी काफी वाइड स्प्रेड एज लिमिट है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी प्लान ले सकता है। साथ में इसमें एडिशनल कवरेज और जितने राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं, इन सब चीजों को देखते हुए ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ही परफेक्ट प्लान है एलआईसी का। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, न्यू एंडोमेंट प्लान के जो मिनिमम सम एश्योर्ड है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आपका इंश्योरेंस अमाउंट कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 1 लाख रुपीज। मिनिमम अमाउंट है ये, मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप कितना भी ले सकते हो जितना आपका लिमिट आपको अलाउ करता है। ठीक है। सेकंड चीज, इस प्लान को कौन ले सकता है। देखिए, मिनिमम एंट्री एज क्या होता है कि मिनिमम से मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए, वो है 8 ईयर, मतलब 8 ईयर्स, मतलब 8 साल का बच्चा। अगर आपका 8 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी आप ये प्लान ले सकते हो। मैक्सिमम अगर आपकी एज 55 ईयर्स है तो आप ये प्लान ले सकते हो 55 के ऊपर, और 8 साल से नीचे अगर आपकी एज है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय दिस प्लान। या राइडर्स की अगर हम बात करें, इसमें राइडर्स पीडब्ल्यूबी भी ले सकते हो, टर्म राइडर भी ले सकते हो, डीएबी भी ले। पीडब्ल्यूबी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पीडब्ल्यूबी होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये स्पेशली राइडर होता है बच्चों के लिए। तो अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो यू आर कंसिडर्ड कि आप जैसे अभी अडल्ट की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हो ऑब्वियसली, इसीलिए आप बच्चों की कैटेगरी में आओगे और आप पीडब्ल्यूबी राइडर ले सकते हो। अगर लेकिन आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो आपको पीडब्ल्यूबी नहीं मिलेगा, आप डीएबी ले सकते हो। डीएबी होता है डेथ इन एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, मतलब आप एक्सीडेंटल राइडर इसमें ले सकते हो, बच्चे एक्सीडेंटल राइडर नहीं ले सकते। टर्म राइडर का मतलब होता है, टर्म राइडर कोई भी ले सकता है। टर्म राइडर का मतलब जितना आपका इंश्योरेंस अमाउंट है, आपको इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड का डबल मिलेगा, मतलब टर्म राइडर पे आपको डबल मिलेगा। अगर आपका जितना लाख का आपका इंश्योरेंस है उतने ही लाख का आपको टर्म राइडर भी आपको खरीदना पड़ेगा। उस केस में आपका डबल काउंट होता है वो। ठीक है, तो पीडब्ल्यूबी, टर्म राइडर और डीएबी, ये सारे राइडर्स इसमें अवेलेबल है। थर्ड चीज, पॉलिसी टर्म क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वाइड स्प्रेड ऑप्शन, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है टर्म के, 12 साल से लेकर 35 साल तक। मतलब अगर आपको प्लान खरीदना है तो कम से कम आपको 12 साल के लिए प्लान बाय करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 35 साल के लिए। लेकिन इन बिटवीन 12 टू 35 के बीच में कोई भी आप टर्म का, आप कोई भी नंबर उठा के आप टर्म ले सकते हो। 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, कुछ भी आप ले सकते हो। आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान में मिलती है। देखिए, अब बाकी प्लानों से अगर आप कंपेयर करो, जैसे जीवन लाभ है, जीवन लाभ में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें आपके पास जैसे आपने 21 साल की टर्म ली तो 15 पीपीटी हो जाता है, या आप 25 साल की टर्म ले 16 साल की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास फुल चॉइस है। पीपीटी क्या होता है, पीपीटी होता है प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब जितना आपका पॉलिसी टर्म है, कितने साल आपको कवरेज मिलेगी, कितने साल पैसे भरने हैं उसके ऊपर। देखिए, कुछ प्लानों में अलग होता है जिसको हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान बोलते हैं, लेकिन एंडोमेंट प्लान में पीपीटी सेम एज टर्म होता है कि जितने साल का आप टर्म डिसाइड करते हो, मान लो आपने 25 साल की पॉलिसी ली है तो पैसे भी आपको 25 साल ही भरने हैं, आपको कोई कम ज्यादा नहीं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। सरेंडर और लोन बेनिफिट जो है, एज जैसे हर प्लान में होता है, 2 साल के बाद इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। सरेंडर बेनिफिट भी और लोन बेनिफिट भी आप 2 साल के बाद अवेल कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट इसमें अवेलेबल है, एटीसी और 1010D के अकॉर्डिंग आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट होगी, और जो आपका अर्निंग होगा, जो आपको मेच्योरिटी मिलेगी, वो भी आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट होगी। ठीक है।
अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको बेसिक सम एश्योर्ड मतलब जितने लाख का आपने इंश्योरेंस लिया वो वैल्यू, प्लस वेस्टेड बोनस। वेस्टेड बोनस को अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो मतलब एक तरीके से ब्याज आपको मिलेगा। साथ में एफएबी। एफएबी क्या होता है? फाइनल एडिशनल बोनस। देखिए एफएबी का अमाउंट इस प्लान को एक बेहतरीन प्लान बना देता है, क्योंकि एफएबी की अमाउंट इसमें इतनी, अगर आपकी टर्म ज्यादा तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑलमोस्ट आपका अर्निंग का 50% एफएबी काउंट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि एलआईसी का प्रॉफिट का हिस्सा आपको एक काफी बड़ा हिस्सा इस प्लान में आपको मिलता है, जो कि इस प्लान को एक बेहतरीन प्लान बनाता है। और हम बात करेंगे एग्जांपल के साथ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आईआरआर इसमें 8.11% है, मतलब 8.11% का आपको रिटर्न रेट अगर ये प्लान दे रहा है तो ये प्लान बेहतरीन प्लान आप इसे बोल सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बार डेथ बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। डेथ बेनिफिट क्या होता है? इसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी इफ एनी। देखिए सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है? सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है या तो बेसिक सम एश्योर्ड जो आपने जितने लाख का इंश्योरेंस लिया है, ये 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम कि जितना आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम उसको 7 गुना, या 105% ऑफ पीपी, 105% ऑफ प्रीमियम पेड। इन तीन चीजों में से जो आपको मैक्सिमम आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका सम एश्योर्ड काउंट होगा इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट, नॉट इन केस ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट बट इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट। ठीक है, तो ये थे एलिजिबिलिटी, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट न्यू एंडोमेंट प्लान के। अब बात करते हैं कि शुड यू इन्वेस्ट और नॉट, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने आपको थंबनेल में बताया कि आप इसमें प्लान में अगर 145 रुपए डेली इन्वेस्ट करोगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं, आपको 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बन सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और मैं भी आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है ये। मान लीजिए आपकी उम्र है 18 साल। देखिए अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं भी है, थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी कम है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस है। हाँ अगर आप 52 ईयर्स के हो तो आप क्यों आप फिर आपके प्रीमियम में अच्छा खासा डिफरेंस आ सकता है। टर्म अगर मान के चलते हम 35 ईयर्स मतलब आप 35 साल के लिए पॉलिसी खरीदते हो, मतलब आज आपकी एज 18 साल, आप रिटायरमेंट फंड के लिए आप एक तरीके से प्लानिंग करते हो। 18 प्लस 35 कितना हो गया? 53 ईयर्स। तो 53 ईयर्स की एज पे अगर आप प्लानिंग करते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी मिले, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कैसे नहीं। सम एश्योर्ड आप इसमें खरीद सकते हैं 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए पॉलिसी, 20 लाख रुपए का पहले मिनट से आपको कैश रिस्क कवर का आपको एक तरीके से इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम्स आते हैं, प्रीमियम की अमाउंट आएगी ईयरली 53,374। मतलब अगर आप डेली के 145 रुपीज दोगे तो आप ईयरली इतना आप एक तरीके से पे कर रहे हो। एक साल के बाद मतलब आगे जो 34 साल आएंगे उसमें आपको 52,225 रुपीज देने हैं। ये 1,1100 रुपए इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि जीएसटी के रेट्स कम हो जाते हैं। पहले साल में जीएसटी के रेट 4.5% होते हैं, उसके बाद 2.25% हो जाते हैं। तो अगले 34 सालों तक आपको ये अमाउंट पर ईयर आपको पे करना है 145 रुपए, मतलब सीधा सिंपल भाषा में अगर बात करें तो 145 रुपए आपको डेली पे करने हैं। तो आप जो ये 35 सालों में जो अमाउंट पे करोगे, टोटल अमाउंट आप पे करने वाले हो 18,29,024 रुपया। ये इंक्लूडिंग जीएसटी में आपको बता रहा हूँ, जीएसटी इंक्लूड कर के सब कुछ करके आप 18,29,024 रुपया पे करने वाले हो। और आपको 35 साल के बाद जो एलआईसी अपने कैलकुलेशन बताती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एफएबी, सम एश्योर्ड और वेस्टेड बोनस मिला के आपकी मेच्योरिटी ऑलमोस्ट आपकी मेच्योरिटी 1 करोड़ रुपया बनती है। जी हाँ, दिस इज ए हुपिंग अमाउंट। और आप देख सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके, अर्ली इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कि हमेशा बोला जाता है। तो अगर आप समय से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे तो आपको कम रुपए में इन्वेस्टमेंट मिलेगी, आपको इंश्योरेंस की कवरेज मिलेगी, कोरोना की कवरेज मिलेगी, एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगी, पीडब्ल्यूबी कवरेज मिलेगी, और साथ में आपको 8.11% का ब्याज दर मिलेगा। अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे 5.5% का ब्याज दर मिलता है, तो आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस आपको मिल रहा है, कितना ज्यादा, वो भी गारंटेड चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे। ऊपर से आपको इंश्योरेंस का एक तरीके से कवरेज मिल रहा है, इंश्योरेंस का कवरेज आपको दिया जा रहा है, साथ में आपको मेच्योरिटी अच्छी दी जा रही है, रिटर्न आपका अच्छा मिल रहा है। मुझे नहीं लगता आपको फिर भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए मुझे प्लान लेना है नहीं लेना है। रही बात टर्म की, यहाँ पे मैंने 35 साल की बात करी है रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको टर्म कम ज्यादा करनी है आप कर सकते हो, आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, 12 से 35 साल के बीच में कुछ भी टर्म ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारा प्लान आपको क्लियर हो गया होगा और क्यों इस प्लान को बेस्ट बोला जाता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको इस प्लान के बारे में कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं द फ्यूरियस पांडा के नाम से सर्च करके, या फिर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ऑल अबाउट एलआईसी ऑफिशियल के नाम से। आप मुझे ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं टीजीआई फ्यूरियस पांडा के नाम से, अगर आप सर्च करोगे तब मेरा ट्विटर हैंडल आपको मिल जाएगा। और इन सारी जगह पे अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए। और अगर आपको किसी चीज की दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी पर्टिकुलरली एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।